हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में टेबल किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के हम डिफरेंट वे सीखेंगे और साथ में सीखेंगे कि किस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के एंड में ही जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। MS वर्ड यहाँ पे ओपन करेंगे और इंसर्ट टैब में यहाँ पे आपको टेबल ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर डाउन एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया है। आप जैसे देख रहे हो मैं यहाँ पर माउस को नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ तो यहाँ पे रो इंसर्ट हो रही हैं और जैसे ही मैं इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मूव कर रही हूँ तो यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो रहे हैं और जहाँ पे भी आप क्लिक कर देंगे वहीं से एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है टेबल इंसर्ट करने का। आप टेबल फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो बेसिकली इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ये कॉलम होते हैं और ये टेबल में रो होती हैं और ये जो एक बॉक्स आप देख रहे हो इसे हम सेल कहते हैं। तो ये टेबल इंसर्ट करने का हुआ हमारा पहला तरीका। अगर आपने टेबल ड्रा कर ली है और उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरी टेबल सिलेक्ट कर ले और आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से टेबल डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज आप राइट क्लिकिंग से भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे। जब आप इस बेसिक फॉर्मेट से टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप यहाँ तक माउस लेके आएंगे बेसिकली आप इतने ही कॉलम और रो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ये एक बिल्ट इन फॉर्मेट है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम इंसर्ट करने हैं तब आप क्या करेंगे। उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करने हैं और साथ में ऐड करने हैं नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे बेसिकली मैं ऐड कर रही हूँ 30। मैंने यहाँ पे कॉलम्स ले लिए और यहाँ पे मैं 70 रोज एंटर कर रही हूँ। ये मान के चलिए मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर आपको ऑटो फिट बिहेवियर में पहला ऑप्शन मिलेगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो यहाँ से इसे ऑटो फिट ही रहने दे। अदरवाइज आपको ऑटो फिट टू कंटेंट्स एंड ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब ये है कि एक सेल में जो कंटेंट होगा और जितने स्पेस की उसे जरूरत है ये सिर्फ आपको उतना ही स्पेस एंटर करके देगा। विंडो का मतलब है कि जितना आप यहाँ पे लेआउट देख रहे हो ये उसके अकॉर्डिंग टेबल की विड्थ आपको इंसर्ट करके देगा। फिर आपको एक ऑप्शन दिया गया है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स। अगर आप इस ऑप्शन को टिक मार्क कर देंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ से टेबल इंसर्ट करेंगे तो ये इसी डायमेंशन में आपको टेबल इंसर्ट करके देगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर लिए हैं और यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब जैसे ही आप ओके करोगे अब आप देख सकते हो जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से यहाँ पे आपको टेबल मिल चुकी है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 45 एंटर किया, आप देख सकते हो जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली डेटा के अकॉर्डिंग मेंशन हो रही है। और मैं जैसे ही टैब की प्रेस करूंगी, ये बेसिक सा पॉइंट आप ध्यान रखें कि जब आप टेबल में काम कर रहे हो तो कीबोर्ड पे आपको जो टैब की दी होती है उसे ही यूज करें या फिर आप एरोज की को यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे डेटा एंटर करते जाएंगे कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेगी। अब हम अगेन टेबल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको राइट क्लिकिंग ऑप्शन बता रही हूँ। टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट टेबल। बेसिकली आप यहाँ से टेबल को डिलीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन रहेगा यहाँ पे टेबल को ड्रा करना। अब हम टेबल को मैन्युअल भी ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी। अब यहाँ से जैसे भी आप रिक्वायरमेंट करें, आप देख सकते हो टेबल कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगी, लेकिन दिखने में सिंपल एक बॉक्स लग रहा है। अब यहाँ पे ना रो है ना कॉलम है। अब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितने यहाँ पे रो ऐड करना चाहें रो ऐड कर सकते हैं और जितने भी आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करने हैं आप इस तरीके से कॉलम ऐड कर सकते हो। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हो। और रो ऐड करनी है देन वो भी ऐड कर ले। ये था हमारा अगला स्टेप कि किस तरीके से अब आप पेंसिल की मदद से भी यहाँ पर टेबल
ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे टेबल डिज़ाइन में जाकर आप अपनी मर्जी से भी कुछ डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप चाहें तो पेन कलर भी ले सकते हैं, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती जाऊँगी आप देख सकते हो पेन कलर ऐड होता जाएगा। बाकी टेबल डिज़ाइन के बारे में हम डिटेल में किसी अनदर वीडियो में बात करेंगे, तो आप बेसिकली इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो भी टेबल हमने मैनुअली ड्रा की है, अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो बेसिकली कोई भी ऑप्शन चूज कर ले। यहाँ पे आपको टेबल को करना है सिलेक्ट, या फिर आप क्या करेंगे, आपको जाना है लेआउट ऑप्शन में, आपको यहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन मिलेगा, देन यहाँ से आप कर सकते हो टेबल को डिलीट। तो ये मैंने आपको कई सारे तरीके यहाँ पे बता दिए टेबल को डिलीट करने के। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन रहेगा हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी आप देख सकते हो ये ऑप्शन हमारा एक्टिव नहीं है, इसका भी बहुत अच्छा यूज है टेबल इंसर्ट करने का। फिलहाल मेरे पास कोई भी टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन हमारा काम नहीं कर रहा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर लेती हूँ। बीच में मैं स्पेस बार एंटर कर रही हूँ और मैं यहाँ से ले रही हूँ कोर्स। अगेन मैंने स्पेस बार एंटर किया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ डेटा एंटर किया है, और जिसमें मैंने डेटा एंटर करते टाइम तो बीच में मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड किया है। आप चाहे तो टैब की भी ऐड कर सकते हो, अनदर आपको कोई सिंबल लेना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, डेटा सेलेक्ट कर लें, Ctrl+A प्रेस करें। इंसर्ट टैब में अब आप देख सकते हो ये ऑप्शन आपको एक्टिव मिलेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कुछ यहाँ पर इंसर्ट मिल रहे हैं और कुछ रोज भी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऑटो फिट बिहेवियर में आपको फिक्स्ड कॉलम विड्थ ही यहाँ पे एंटर रखना है। और अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेपरेट टेक्स्ट एट। ये जो हमारा डेटा है वो पैराग्राफ में सेपरेट है, बीच में हमने कोमाज इंसर्ट किया है या मैंने टैब इंसर्ट की है। अगर मैंने हर एक वर्ड के बाद टैब की प्रेस किया होता तो यहाँ पे आपको टैब ऑप्शन एक्टिव मिलता, अगर मैंने कोमा लगाया होता तो आपको कोमा मिलता। अभी यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन एक्टिव है, मतलब अदर मैंने कोई भी सिंबल अगर लिया है तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्पेस पर प्रेस कर देना है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसे बताया है कि जो डेटा मैंने टाइप किया है वो मैंने स्पेस के साथ यहाँ पे टाइप किया है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी अब आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है ऑटोमेटिकली वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो डेटा आप टाइप कर रहे हो वो टाइप कैसे कर रहे हो, वही ऑप्शन यहाँ पे आपको एक्टिव रखना है। तो टेबल आपकी बिल्कुल एक्यूरेट टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन आता है क्विक टेबल्स। MS वर्ड का एक बिल्ट इन फॉर्मेट है। सबसे पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से अगेन हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड आप जाएंगे राइट क्लिक एंड टेबल को डिलीट कर दें। क्विक टेबल पे जब आप जाएंगे तो ये बिल्ट इन फॉर्मेट है, ये आपके रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगा। अगर आपको कुछ इस टाइप की टेबल चाहिए जो कि आपको MS वर्ड प्रोवाइड करता है, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये जैसा भी आप रिकॉर्ड चाहते हो, अगर आपको कुछ इस टाइप से रिकॉर्ड एंटर करना है, फॉर्मेट आपके सामने तैयार है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैनुअली डेटा एंटर करना है। आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो इसको डिलीट करके। मान लीजिए कुछ ये मैंने यहाँ पे डेटा टाइप कर दिया, तो फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर है, सिर्फ और सिर्फ आप मैनुअली यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हो। अगेन हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके टेबल को कर देंगे फाइनली डिलीट, और ये डेटा हम कुछ इस तरीके से डिलीट कर देंगे। तो ये हमने कुछ डिफरेंट वे सीखे MS वर्ड में टेबल को इंसर्ट करने की। अब यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन और रहता है एक्सेल स्प्रेडशीट का। ये बहुत ही रेयर फॉर्मेट है। अगर आप MS वर्ड में एक्सेल के फॉर्मेट के साथ टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, ओपन रहेगा MS वर्ड बट यूज करेंगे आप एक्सेल के फीचर, उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो आपके सामने ठीक एक्सेल की विंडो ओपन हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हो ये एक वर्कशीट है जो आप MS एक्सेल में यूज करते हो। अब यहाँ पे एक्सेल के सारे फीचर्स आप अप्लाई कर सकते हो और ये फॉर्मेट आपका टेबल में इंसर्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया, अब मैं अगेन टैब की प्रेस कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे क्लास लिया और मान के चलो मैंने कुछ रोल नंबर ऐड कर दिया। तो कुछ भी यहाँ पे आपने डेटा टाइप किया और डेटा टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
अब आप देख सकते हो ये फॉर्मेट एक्सेल की शीट का है। अगेन यहाँ पे आपको काम करना है, डबल क्लिकिंग करेंगे, फिर से आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा और फिर आप एक्सेल के ऑप्शंस को लेकर यहाँ पे काम कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ऑप्शन आपके लिए कितना यूजफुल है कि एमएस वर्ड के अंदर ही आप एक्सेल के फीचर्स को लेकर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और एक बार कॉर्नर पे क्लिक कर दें और डिलीट की को प्रेस करें। सिंपली टेबल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिसकी मदद से आप टेबल को यूज कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले कर्सर वहां पे रखें जहां पे आपको टेबल बनानी है। अब आपको यहाँ पे कीबोर्ड से प्लस का सिंबल प्रेस करना है। ये प्लस का सिंबल बता रहा है कॉलम के बारे में कि यहाँ से जो हमारा कॉलम है वो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस प्रेस करते रहें। जितनी बार भी आप माइनस प्रेस करेंगे ये आपके कॉलम की विड्थ के बारे में बताएगा। कॉलम की विड्थ यहाँ पे जितने रखना चाहते हैं उतनी बार आप माइनस का सिंबल प्रेस कर लें। अगेन यहाँ पे प्लस प्रेस कर दें। अब आपको ये बताएगा कि इतना एक कॉलम रहेगा हमारी टेबल का। अब मैं यहाँ पे फिर प्लस का सिंबल प्रेस करूंगी। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मेट लेना है। ये थोड़ा सा आइडिया आप लगाते रहें कि जो हमारे कॉलम है वो यहाँ पे इक्वल रहें। तो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज किया और फाइनली प्लस का सिंबल मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब आपको सिंपल करना क्या है, एंटर की को प्रेस कर देना है। अब आप देखो जैसे एंटर की प्रेस की, एक यहाँ पर हमारी टेबल बन चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। मैं जैसे यहाँ पे माउस लेके जाऊंगी, आप इस तरीके से अपनी नीड के अकॉर्डिंग विड्थ को घटा बढ़ा सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही यहाँ पे रो इंसर्ट हो रही है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, टैब की को प्रेस करते जाएं और यहाँ पर आपकी टेबल इंसर्ट होती जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप टेबल यूज कर सकते हो इस सिंपल और छोटी सी ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आप बहुत इजी अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि जितने भी ऑप्शंस आपने आज के इस वीडियो में सीखे हैं वो आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि एमएस वर्ड में टेबल एक ऐसा बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर सकता है। और आज मैंने आपको बताया कि आप किस किस वे में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी आप टेबल को बना सकते हैं और बहुत जल्दी अपना काम फिनिश कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।